मंगलुरु में हिजाब के समर्थन में कैंपस फ्रंट सम्मेलन में शामिल हुए सैकड़ों लोग। दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने के समर्थन में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में शनिवार को सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। आंदोलनकारियों ने इनकलाब जिंदाबाद और हिजाब हमारा अधिकार है के नारे लगाए और एक स्किट के माध्यम से हिजाब के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए उडुपी के भाजपा विधायक रघुपति भट्ट का उपहास भी किया। मदिकेरी, कर्नाटक के कोडागु जिला प्रशासन कार्यालय को स्फोट करने वाली रिटेनिंग दीवार गिरने का खतरा है। मदिकेरी में उपायुक्त कार्यालय को सहारा देने वाली 7 करोड़ रुपए की रिटेनिंग दीवार ढहने की कगार पर है, जबकि एहतियात के तौर पर इलाके में यातायात अवरुद्ध कर दिया गया है। 40 फीट 140 मीटर लंबी रिटेनिंग दीवार के स्लैब उभारे हुए हैं और गिरने का खतरा पैदा कर रहे हैं। इस बीच निवासियों ने खराब गुणवत्ता वाले काम के खिलाफ आवाज उठाई। उडुपी में बिंदूर के पास सड़क दुर्घटना में 2 की मौत। बिंदूर के कम्बाडाकोन के पास आज हुई सड़क दुर्घटना में मणिपाल के 2 छात्रों की मौत हो गई। सूत्रों ने कहा कि छात्रों ने मणिपाल से मुरुदेश्वर के लिए अपनी बाइक की सवारी शुरू की थी और जब वे NH 66 पर एक पुल के पास मौके पर पहुंचे तो सवार ने नियंत्रण खो दिया और बाइक डिवाइडर पर लगे साइन बोर्ड से टकरा गई। दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों की पहचान तरुण कुमार रेड्डी 19 और आशीष रेड्डी 18 के रूप में हुई है। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले छात्र मणिपाल में पढ़ रहे थे। बेंगलुरु, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने शनिवार को कहा कि पड़ोसी राज्य केरल में देश के पहले मंकीपॉक्स का पता चलने के बाद राज्य हाई अलर्ट पर है। उन्होंने कहा कि केरल के साथ कर्नाटक की सीमा पर निगरानी तेज कर दी गई है। मंत्री ने कहा, लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मदिकेरी, कर्नाटक के कोडवा समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाला बदमाश गिरफ्तार। देवी कावेरी और कोडवा समुदाय की लड़कियों पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एक बदमाश को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी उसी समुदाय का था और उसने मुस्लिम लड़के का नाम बताकर फर्जी अकाउंट बनाया था। आरोपी के डिवम देव विराजपेट के पलंगला का रहने वाला है। बेंगलुरु, CID की चार्जशीट में कहा गया है कि बेंगलुरु के युवक की उर्दू पर नहीं बल्कि छोटी मोटी लड़ाई में हत्या कर दी गई। मामले में CID द्वारा दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि अप्रैल में बेंगलुरु में एक 22 वर्षीय फूड डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी गई थी, जो कि मौखिक दुर्व्यवहार और घूरने के बाद हुई थी। इस हत्या ने उस समय राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया था, जब गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने दावा किया था कि युवक की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो उर्दू नहीं जानता था। बाद में उन्होंने कर्नाटक पुलिस द्वारा प्रकाशित एक तथ्य जांच के बाद अपना बयान वापस ले लिया, जिसमें कहा गया था कि हत्या में उर्दू भाषा का कोई संबंध नहीं था। कर्नाटक, ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत। पत्नी का आरोप है कि ईश्वरप्पा पुलिस को प्रभावित कर रहे हैं। मृतक ठेकेदार संतोष पाटिल की पत्नी जयश्री पाटिल ने राज्यपाल को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा जांच में खुद को ढालने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुबली, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश और बाढ़ के कहर के बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि राज्य नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगेगा। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण हजारों घर गिर गए हैं या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। किसानों को भारी फसल का नुकसान हुआ है और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। सरकार ने बचाव और राहत के उपाय किए हैं और क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजे का वितरण कर रही है।